रुद्रप्रयाग नगर पालिका की भूमि पर मुख्य बाजार में इन दिनों 4 दुकानों का निर्माण हो रखा है, लेकिन इन दुकानों का स्वामी कौन है, इसकी जानकारी स्पष्ट रूप से अभी तक नहीं मिल पा रही है। ऐसे में अक्सर विवादों में रहने वाली नगर पालिका परिषद रुद्रप्रयाग एक बार फिर से सुर्खियों में है। आरोप है कि पालिका के द्वारा बिना टेंडर किए ही 4 दुकानों का निर्माण करवा दिया गया है। दरअसल नगर पालिका परिषद रुद्रप्रयाग के मुख्य बाजार के डाट पुल के समीप तूना बोंठा मोटर मार्ग की शुरुआत में हाल ही में 4 दुकानों का निर्माण किया गया है, लेकिन इन दुकानों का स्वामी कौन है, इसका पता नहीं चल पा रहा। ये भूमि नगर पालिका परिषद रुद्रप्रयाग की है। पालिका के अधिशासी अधिकारी से जब पूछा गया तो उन्होंने जानकारी दी कि संबंधित मामले में दुकान बनाने का प्रस्ताव बोर्ड की बैठक में प्रस्तावित है, लेकिन इससे आगे वो कुछ भी कहने से बचते नजर आए। जी, जो पालिका बोर्ड बैठक में 4 दुकानों हेतु नए बस अड्डे पे प्रस्ताव पारित किया गया, चर्चा की थी जिसपे कि प्रस्ताव पारित किया गया। जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई सूचना में भी नगर पालिका ने स्पष्ट किया है कि उनके द्वारा नगर पालिका बस अड्डे में डाट पुल के पास कोई दुकानों का निर्माण नहीं किया गया है। दूसरी तरफ कांग्रेस के सभासद इस मामले में बीजेपी के सत्ताधारी नेताओं का हाथ बता रहे हैं, जबकि रुद्रप्रयाग के विधायक भरत सिंह चौधरी ने सभासद के इन आरोपों को खारिज करते हुए पूरे मामले में जिलाधिकारी को जाँच के निर्देश दिए हैं। जिस तरह से रुद्रप्रयाग नगर पालिका क्षेत्र में और मुख्यालय के क्षेत्र में और मात्र विधायक जी के ऑफिस से 50 मीटर की दूरी पर इन दुकानों का निर्माण हुआ है, और जो सूत्रों से खबर छन कर आ रही है कि इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी के किसी बड़े सत्ताधारी सफेद पोस्ट नेता का हाथ है, और जिस तरह से बीजेपी के लोग आरोप लगा रहे हैं कि हमारा कोई भी आदमी नहीं है, अगर उनको लगता है कि हमारा कोई आदमी नहीं है तो वो जांच कराने के लिए क्यों तैयार नहीं है। देखिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर बीजेपी के नेताओं ने मुफ्त में इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन किया है तो उसका तो स्वागत होना चाहिए, और मैंने आज जिलाधिकारी से कह दिया है कि इसका अविलंब अधिग्रहण करके इसको जो स्थानीय व्यापारी हैं जो NH 58 के निर्माण के दौरान विस्थापित हो गए हैं उनको इसको आवंटित कर दिया जाए, और ये किन लोगों की इसमें संलिप्तता है, किसका हाथ इसमें है, उसकी जांच करवाई जाए, और जो भी दोषी हों, चाहे वो किसी भी दल के हों, किसी भी पार्टी के हों, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। सूत्रों की माने तो रुद्रप्रयाग नगर पालिका परिषद खुद ही इस निर्माण कार्य को करवा रही है, और इन दुकानों को गुपचुप तरीके से किराए पर भी दिया जा चुका है। हालांकि बताया ऐसा भी जा रहा है कि रुद्रप्रयाग में अवैध तरीके से कई दुकानें तैयार की जा चुकी हैं, जिनका किराया नगर पालिका परिषद के पास न जाकर किसी अन्य व्यक्ति विशेष के पास जाता है। वहीं यूकेडी इन लावारिस दुकानों पर अपना कार्यालय खोलने का दावा कर रही है। मैं करीबन 1 साल से प्रभावित हूँ, और इन्होंने नगर पालिका ने आश्वासन दिया था कि हम आपको ये NH में दुकान जा रही थी मेरी, लेकिन उन्होंने कहा था कि 1 साल पहले कि आपको दुकान बस अड्डे में दी जाएगी, लेकिन अभी तक मुझे कोई दुकान नहीं मिली। लेकिन जो और हैं उन्हें दुकान मिल रही है, जो नगर पालिका से है ही नहीं जो दुकान है। देखिएगा, इस मामले को वैसे सबसे पहले उकरान ने ही इसे उठाया है, और वो माननीय जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम नगर पालिका की EO महोदय से भी मिले, और हमने इसमें कार्रवाई की प्रगति के बारे में पूछा, क्योंकि वहाँ से हमें सूचना मिल चुकी थी कि ये नगर पालिका की दुकानें नहीं है, तो मामला वहाँ से खत्म था। लेकिन कार्रवाई के बारे में अभी तक हमें कोई भी जानकारी नहीं मिली। तो हमने ये तय किया है, क्योंकि भू कानून की लड़ाई भी हम लड़ रहे हैं, अब भू कानून के अंतर्गत ये भी आता है कि अवैध कब्जे भी हम लोगों की नज़र में है। तो हमने कहा ठीक है, शनिवार को पूरे जनपद के उक्रांत के लोग आएंगे और उस कार्यालय पे अपना तालाबंदी करेंगे, और उक्रांत के हवाले हो जाएगा यदि वो किसी का नहीं है तो। देखो, ये तो हम लोग खुद एक वहाँ EO साहब से भी मिले थे, उन्होंने भी अपना ये नगर पालिका के अंतर्गत ये कहा कि ये दुकानें हमारी नहीं हैं, तो इसका मतलब किसी और की हैं। और हम ये मांग करते हैं माननीय जिलाधिकारी जी से कि जो NH 58 के अंतर्गत जो प्रभावित व्यापारी हैं उनको ये दुकानें दी जाएं। बहरहाल अब पूरा मामला जिलाधिकारी के पास है। अब देखना यह है कि DM इस पर क्या कार्रवाई करते हैं। संवाद 365 के लिए रुद्रप्रयाग से कुलदीप राणा की रिपोर्ट।